आयुर्वेद इन पेड़ पौधों में है, आयुर्वेद खेत खलिहानों में है, मैदानों में है। और मैं अमित रंजन और भारत के वैद्य स्वामी सोमदेव जी आयुर्वेद के ऐसे ही कुछ रहस्यों को, कुछ बातों को जानने समझने और भारत की जो समृद्ध औषधीय परंपरा है, शुद्ध सात्विक क्लासिकल और हानि रहित चिकित्सा पद्धति है, उसके विधा को देखने समझने का जो भारतीय दृष्टिकोण है वो ब्रिटिश दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है। आयुर्वेद कहता है कि आप इन पेड़ पौधों के सानिध्य में रहिए, इनका सेवन किया करिए, बीमारियां हो तब भी और जब बीमार आप ना पड़े हों उससे पहले भी। यानी आयुर्वेद आपका सच्चा मित्र है जो चाहता है कि आप बीमार ही ना पड़ें। यह पलाश यानी टेसू का पौधा है जिसके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं वैद्य जी? जी नमस्ते सभी को। आज आपको इसके बारे में बताता हूँ। सबसे अच्छा जो इसका जो गोंद होता है पलाश का, इससे ये तो छोटा पेड़ है, ये कहीं कट जाता है इसके शरीर से तो एक प्रकार का जैसे बबूल का गोंद निकलता है उसी प्रकार का इसमें एक भी अलकतरा की तरह, चारकोल की तरह काला काला गोंद होता है। उस गोंद का है जिनको भी कमर में दर्द है उसका नाम है कमरकश। कमरकश मतलब कमर को कस करके पकड़ के रखना। किसी भी प्रकार के कमर में दर्द है तो उसको बस रात को पानी में भिगो दीजिए थोड़ा सा और सवेरे मसल करके पानी पीजिए। उससे आपके जो धातु वीर्य है उसका भी पुष्टि होता है और धीरे धीरे कमर का दर्द भी मिट जाता है, लिकोरिया आदि भी खत्म हो जाता है। तो यह भारत का दिव्य ज्ञान है जो भारतवर्ष की प्राचीन समृद्ध सांस्कृतिक और आयुर्वेदिक विरासत है। यह भारत की पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती गई मौखिक और लिखित ज्ञान है। यह कौन सा पौधा है स्वामी जी? ये इसको हमारे स्थानीय भाषा में यहाँ जो सेंधवार बोलते हैं, निस्वार बोलते हैं। इसका आयुर्वेदिक नाम है निर्गुंडी और संभालू। इसके पत्ते का उपयोग, इसके बीज का उपयोग, इसके छाल का उपयोग, इसके जड़ का उपयोग सभी प्रकार के वात रोगों में, मतलब पूरे पंचांग का उपयोग किया जाता है करके, यानी पांचों अंग का। खास करके इसका जो आम वात है उसमें इसका बहुत बढ़िया उपयोग है। चाहे इसकी छोटी छोटी कोमल कोमल पत्तियों को जो लाल लाल होता है, अभी तो नहीं है, तो इस पत्ते को पीस करके उसका घन सत निकाल करके यदि आप उसका सेवन करते हैं तो आम वात जैसे भयानक रोग भी ठीक हो जाता है। और हमने इसका काफ़ी रोग, आम वात यानी कि अर्थराइटिस, हाँ, जो एलोपैथ के दृष्टिकोण से लाइलाज है और उसे आयुर्वेद के MBBS MD डॉक्टरों के द्वारा भी उसको ऑटो इम्यून डिजीज की कैटेगरी में रख दिया जाता है। और मरीज को यह बताया जाता है कि आपको इससे जीवन भर छुटकारा नहीं मिलेगा और इससे आप दवाई सेवन करके आप थोड़ा बहुत इससे बचाव कर सकते हैं अपना। अब रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कहीं चोट मोच लग गया उसमें इसका वाष्प निकाल करके, या कमर में एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया वो भी स्पाइन जिसमें ऐंठ जाता है, हाँ, तो वो भी लाइलाज बीमारी है एलोपैथ के दृष्टिकोण से। साथ साथ वहाँ जो वात पड़ा है उसको भी निषेचन कर देता है, निकाल देता है। यानी शरीर में यह वात, जिससे कि शरीर में 80 प्रकार के रोग होते हैं, उसको यह समित करता है, संतुलित करता है। और दर्द भी एक वात का ही विकृत स्वरूप है। ले लीजिए। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। बात भारत की, बात आयुर्वेद की, बात भारत के पेड़ पौधों की, वनों की रहेगी जारी।